दोस्तों रेलवे की तरफ से एक और अपडेट आ गई है। यानी कि पिछले कुछ ही दिनों से रेलवे लगातार अपडेट पे अपडेट डाल रहा है और कुछ नई यात्रियों के लिए परेशानियां और ज़्यादा से ज़्यादा परेशानियां ला रहा है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि परेशानियां नहीं है, लेकिन अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो मैं तो कहूँगा कि भाई ये रेल यात्रियों के लिए परेशानियाँ बढ़ने की चीज़ें हैं। परेशानियाँ बढ़ेगी। आपको पता है कि कुछ दिन पहले ही रेलवे ने अपडेट दी थी कि अब रेलवे वेटिंग टिकट जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और ऐसी कंडीशन में कोई भी यात्री अब रिजर्वेशन या फिर एसी में जो है वेटिंग के टिकट पे जर्नी और यात्रा नहीं कर पाएगा। ये अपडेट रेलवे ने कुछ दिन पहले दी थी। लेकिन दोस्तों यहाँ तक कि अब नई अपडेट ये भी है कि आपके पास जो टिकट होगा पहले की तरह आप उसे रिजर्वेशन में ले जा करके यात्रा नहीं कर पाएंगे। आपको अगर वेटिंग लिस्ट में आपका टिकट रह जाता है, आपका टिकट जो आपने बना रखा है अगर वो वेटिंग में है और ट्रेन का समय हो जाता है, चलने का चार्ट डन हो जाता है, तो फिर आप जो है उस टिकट पे यात्रा नहीं कर पाएंगे। अगर वो वेटिंग में रहेगा तो आपको जनरल में जाना पड़ेगा, जनरल बोगी में जाना पड़ेगा। उसी टिकट पे आप जनरल में जा सकते हैं या अलग से जनरल का टिकट बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं वेटिंग में जर्नी की बात नहीं करने वाला हूँ, ये तो पिछले अपडेट के बारे में मैंने बताया। मैं जो पॉइंट की बात करने वाला हूँ वो आप गौर से सुने, जो कि आपके लिए सुनना ज़रूरी है और देखना भी ज़रूरी है और समझना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एक रेल से यात्रा करते हैं। तो दोस्तों कहना चाहता हूँ कि रेलवे को जब पता है, रेलवे को सब कुछ पता है कि कौन सी ट्रेन में कितनी वेटिंग जो है कंफर्म हो सकती है। यानी कि रेलवे को पता है कि भाई इस ट्रेन में 50 वेटिंग तक जो है कंफर्म हो सकता है, गारंटी। तो दोस्तों फिर मेरा सवाल है आपसे भी और रेलवे से भी, जब रेलवे को पता है कि इस ट्रेन में 50 वेटिंग कंफर्म हो सकते हैं तो फिर रेलवे उस ट्रेन के अंदर 250 वेटिंग में बुकिंग कैसे कर रहा है, 250 वेटिंग क्यों अलाउड कर रहा है? जब रेलवे को पता है कि इस गाड़ी में सिर्फ 20 वेटिंग तक ही कंफर्म हो सकता है, 50 वेटिंग तक कंफर्म हो सकता है, तो फिर रेलवे उसे 250 वेटिंग पर अलाउड कैसे कर रहा है, 250 वेटिंग कैसे कर रहा है? तो दोस्तों पता चलता है कि रेलवे को सब कुछ पता है, लेकिन रेलवे फिर भी आपकी जेब खाली करना चाहता है, आपके पैसे लूटना चाहता है। दोस्तों वो कैसे, अब आप ही समझो और मुझे बताओ। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे गाइड कीजिएगा। आप ही बताओ कि रेलवे को पता है कि भाई इस गाड़ी में इस रूट पे जो है बिल्कुल 20 वेटिंग या 50 वेटिंग कंफर्म हो सकता है, हाईएस्ट 50 वेटिंग जो कंफर्म हो सकते हैं। रेलवे को अच्छी तरह से खबर होती है। तो दोस्तों फिर रेलवे उस पर 250 वेटिंग कैसे अलाउड करता है? अगर 250 टिकट बन जाते हैं और रेलवे को पता है 50 वेटिंग तक कंफर्म होगा और वहाँ पर 250 टिकट बन जाते हैं प्लस 50 कंफर्म हो जाते हैं, तो 200 वेटिंग में रह गए। और वो अब ये जो नया कानून आया इसके मुताबिक क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग ये होगा कि जो 200 टिकट बचेंगे वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे और उसका पैसा रेलवे काटेगा। यानी कि वो जो टिकट कैंसिल होगा उस पर आपको 60 रुपये, कम से कम 60 या 70 रुपये के आसपास जो है पर पैसेंजर देना होगा। यानी कि सपोज करो कि आपका टिकट जो है वो 2000 रुपये का है और रेलवे और वो वेटिंग लिस्ट में बना हुआ है, वो एसी का टिकट हो या स्लीपर का टिकट हो, कोई सा भी टिकट है आपका, और वो 2000 रुपये का या 1000 रुपये का जितने का भी बना हुआ है और वो वेटिंग लिस्ट का है और आपके ट्रेन का टाइम हो गया, चार्ट डन हो गया और वो कन्फर्म नहीं हो पाया, तो ऐसी कंडीशन में रेलवे आपको रिफंड तो देगा, लेकिन रिफंड कैंसिल चार्ज काट के देगा 60 से 70 रुपये ऐसी पर, और ज़्यादा 200-250 रुपये ऐसी पर चार्ज करता है। और इसका क्लर्क चार्ज नाम रख दिया, रेलवे ने नाम दे दिया। लेकिन दोस्तों मेरा सवाल है, जब रेलवे को पता है कि इस ट्रेन में सिर्फ 50 वेटिंग ही कंफर्म हो सकते हैं तो 250 वेटिंग में टिकट क्यों बनवाए दुनिया के? रेलवे चाहता तो 50 वेटिंग पे जाकर के ट्रेन को रिग्रेट बता सकता था, बुकिंग नॉट अलाउड कर सकता था, बुकिंग बंद कर सकता था, लेकिन रेलवे ऐसा नहीं करता। 250 वेटिंग में टिकट बन जाता है और 250 वेटिंग में टिकट बनेगा और जो 200 टिकट बाकी रह गए वो कैंसिल होंगे। अब आप जोड़ करके देख लो, कैलकुलेटर ओपन करो और दिमाग को भगाओ और जोड़ कर देखो उन 200 आदमियों पर अगर 200 से 250 का चार्ज रेलवे करता है तो देखो 200 टिकट पर कितना अमाउंट रेलवे खा रहा है। यानी कि कैंसिल चार्ज, जिसको क्लर्क चार्ज कहते हैं, उस पर रेलवे अच्छी खासी इनकम जो है बटोर रहा है। और ये करोड़ों टिकट एक दिन में, मिलियन से भी ज़्यादा टिकट जो है कैंसिल हो जाते हैं और अब तो और ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि अब तो टिकट वेटिंग में रहेगा तो उसको जर्नी अलाउ नहीं है, यात्रा नहीं कर सकेगा, तो वो तो 100% कैंसिल करना पड़ेगा। अगर ट्रेन में चढ़ेगा तो भारी जुर्माना देगा और यहाँ भी आपकी जेब पर डाका डालने वाला है रेलवे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रेलवे कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इस तरह के रूल अगर सुझाव देना चाहता हूं तो मैं कहना चाहता हूं रेलवे से, आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं, आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और मेरी बात आगे तक पहुंचाएं। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूं रेलवे से कि अगर आपको पता है 50 वेटिंग तक कंफर्म हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो 250 वेटिंग तक जो है आपको फिर बुकिंग जो है नहीं करनी चाहिए। 50 वेटिंग
पर जो है रिग्रेट कर देना चाहिए, वहाँ पे बुकिंग नॉट अलाउड, बुकिंग बंद कर देनी चाहिए। तो मेरा पहला सुझाव ये है। दूसरा सुझाव ये है कि जब आपने स्लीपर में और एसी में वेटिंग टिकट जो है नॉट अलाउड कर दिया, यात्री यात्रा नहीं कर सकते, तो भैया आप जो है ट्रेन में जनरल बोगी लगाइए ना, जनरल डब्बे बढ़ाइए ताकि लोग वहाँ पे जा सकें। और दूसरी बात दोस्तों मेरी है, जब आपने मेरी एक सुझाव ये भी है रेलवे को, जब आपने वेटिंग का टिकट को बंद कर दिया और यात्रा नहीं कर सकते तो फिर आपको कैंसिल चार्ज नहीं काटना चाहिए। जितना टिकट का प्राइस रेलवे को दिया होगा उतना ही आपको फुल्ली रिफंड करना चाहिए, आपको उस पर कैंसिल चार्ज नहीं लगाना चाहिए। तो ये तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ रेलवे से कि आप जो है जितना, जैसे कि मेरा 2000 का टिकट है और वेटिंग में कंफर्म नहीं हो पाया, ट्रेन आ गई तो मैं यात्रा तो नहीं कर सकता उस टिकट पे, अब तो मेरा जो 2000 रुपये का टिकट है, मेरे पूरे 2000 रुपये मेरे अकाउंट में आने चाहिए। अगर वो कट के आएंगे तो दोस्तों ये डाका है, ये हमारे साथ खिलवाड़ है, ये हमारे पैसा रेलवे लूट रहा है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आप मुझे, यहाँ तक आप पहुँच गए वीडियो पर, आपने यहाँ तक देख लिया, तो अब मुझे अपनी राय भी बता दें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं मैं जो बता रहा हूँ क्या मेरी बात गलत है या सही है। अगर सही है तो वीडियो को शेयर कर दें ताकि और लोगों को पता लग जाए और लोग इसके बारे में आवाज़ उठाएं और हो सके कि रेलवे तक हमारी बात पहुँच जाए। और दूसरी दोस्तों बात ये है कि जब एसी का टिकट है और वो कंफर्म नहीं हो पाया तो रेलवे कहता है आप जनरल में जा सकते हैं इसी टिकट पे। भैया मेरे सर में क्या है, खुजली है कि मैं 3000 रुपये का टिकट कटाऊंगा और 100 रुपये वाले जनरल डब्बे में जा करके मैं बैठ के जर्नी करूंगा? अरे यार ये मजाक हो रहा है मेरे दोस्तों, बहुत तगड़ा गंदा मजाक रेलवे हमसे कर रहा है। तो दोस्तों बस आपको यही कहना चाहता हूँ कि भैया अगर आप भी रेलवे के इस महाधांधली से बचना चाहते हैं, अगर आप भी अपनी जेब कटवाना नहीं चाहते, रेलवे से फजूल खर्चा करना नहीं चाहते, ये जो रेलवे आपकी जेब पर नज़र रखे हुए हैं आप इससे बचना चाहते हैं, तो मेरी आपसे पर्सनली मशवरा है कि भैया आप जो है अगर कहीं यात्रा की सोच रहे हैं, जर्नी की सोच रहे हैं, कहीं जाना आना सोच रहे हैं रेलवे के थ्रू, ट्रेन के थ्रू, तो दोस्तों आप 20 दिन, महीना 2 महीना पहले टिकट को करा सकते हैं कंफर्म, फिर आप इजीली जर्नी कर सकते हैं। अगर आप इमरजेंसी काम आ गया आपको कहीं जाने का तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है तत्काल का, आप काउंटर पर जाइए और 24 घंटे पहले अपना तत्काल टिकट निकालिए और यात्रा को कंप्लीट करिए। लेकिन रेलवे के साथ, रेलवे जो हमसे मजाक कर रहा है, हमारे पैसे खाने की सोच रहा है, दोस्तों इससे बचिए और दूसरों को बचाइए। ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि नए नए कानून रेलवे क्या निकाल रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जान गए होंगे और आप लोगों को कुछ मालूमात हो गई होगी। आगे आप रेलवे से जो कानून को फॉलो करेंगे और अपने टिकट को जो है कंफर्म टिकट पर ही अपनी यात्रा करेंगे, जर्नी करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। तो जल्दी मिलते हैं किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।